हेलो गाइज, वेलकम टू गाइडमेंट। मैं विशु आनंद। तो इससे पहले मैंने अपने साथ पिछले लेक्चर में बताया था आप लोगों को एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। एटम्स के बारे में हमने देखा, एटम्स के डिफरेंट साइज़ के बारे में हमने जाना, एटम्स के डिफरेंट मासेस के बारे में जाना हम लोगों ने, एटम्स के सिंबल के बारे में जाना। तो उस चैप्टर में चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है फर्स्ट मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सबस्टांस। मीन्स किसी भी सबस्टांस में जो भी मॉलिक्यूल्स होगा उसके एटम्स का, मतलब हर एक एटम्स का मास को अगर हम लोग कंबाइन कर देंगे तो हमारा कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास। एक बार फिर से देखते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। सम ऑफ द एटॉमिक मास, मतलब एटॉमिक मास जितना, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स हैं उन सारे एटम्स का के एटॉमिक मास को अगर हम कंबाइन कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा वो देगा मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव मास ऑफ ए मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। मॉलिक्यूलर मास जो हमारा होता है वो एक्सप्रेस हम लोग कहते हैं यू से, एटॉमिक मास यूनिट यू। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि हम लोग मॉलिक्यूलर मास आखिर निकालते कैसे हैं। तो फर्स्ट हमारा है कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। वाटर मीन्स H2O, हम लोग सब जानते हैं। कहता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट को देखते हैं। पहले H2O का हमको निकालना है। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2, और इसका है 1 एटम है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट होगा एटॉमिक मास ऑफ H प्लस एटॉमिक मास ऑफ O। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हम लोग जानते हैं 1, और हालांकि यहाँ पे ये 2 है तो ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये हो जाएगा 16 और 2 18 U। ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड हमको कहता है HNO3 का निकालने के लिए। फिर से यहाँ पे हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन तो 1, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा 3 × 16, ये हो जाएगा 1 + 14 + 48, ये हो जाएगा हमारा 53U। तो इस तरह से हमने देखा कि 2 क्वेश्चंस में कि किस तरह से हम लोग रिलेटिव, एक में हम लोगों ने रिलेटिव मोलर मास निकाला, सेकंड में हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास निकाला। तो चलिए मॉलिक्यूलर मास के बाद हम लोग देखते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। तो मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास में बस एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है, द ओनली डिफरेंस इज दैट वी यूज द वर्ड फॉर्मूला यूनिट फॉर दोज सबस्टेंस हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयन। मीन्स मॉलिक्यूलर मास में हम लोग हर एक सबस्टेंस लेते थे, लेकिन फॉर्मूला यूनिट मास हम लोगों ने क्यों लिया? क्योंकि वैसे सबस्टेंस जिसके पार्टिकल्स में आयन्स हो, जिसके पार्टिकल में आयन होंगे उनको एटम्स निकालने के लिए, उनके नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूनिट मास यूज करेंगे। फॉर्मूला यूनिट मास का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए कंपाउंड। सिंपल सा है। चलिए तो हम लोग देखते हैं फॉर्मूला यूनिट मास किसी भी सबस्टेंस का हम लोग कैसे निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2। हम लोग जानते हैं कि कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है और क्लोरीन का कितना होता है। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 और क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। मैंने अपने पिछले लेक्चर में कुछ एटम्स का एटॉमिक मास बताया था। तो जैसे हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकाले थे, उसी जस्ट सेम वे में फॉर्मूला यूनिट मास भी निकालना है। तो CaCl2 का हम लोग कैसे निकालेंगे फॉर्मूला यूनिट मास? कैल्शियम का यहाँ पे 1 एटम है और क्लोरीन का यहाँ पे 2 एटम है। तो कैल्शियम का, तो फिर से यहाँ पे हम लिख सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ Ca प्लस 2 × 2 यहाँ पे क्यों दिए? क्योंकि क्लोरीन जो यहाँ पे हमारा था ये 2 क्लोरीन था। 2 × एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, एटॉमिक मास ऑफ Cl। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास हमारा कितना होता है 40 प्लस 2 × 35.5, ये हमारा हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 71, ये हमारा आ जाएगा 111U।
तो हम लोगों ने देख लिया कि कैसे हम लोग किसी भी सब्सटेंस का फॉर्मूला यूनिट मास निकालते हैं, और हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास भी देख लिया। तो चलिए अब मॉलिक्यूलर मास हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने फॉर्मूला यूनिट मास देख लिया, तो हम लोगों ने जब ये दोनों निकालना सीख लिया तब अब हमारा आगे आता है मोल कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा यही है, मोल कॉन्सेप्ट, और आगे चल के भी आपको ये बहुत देखने को मिलेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 1 मोल बराबर 1 मोल का एक वैल्यू होता है जो हमारा रहता है 6.022 इंटू 10⁻23 इन नंबर। मीन्स हमारा अगर 1 मोल कोई भी चीज़ है, एटम से कुछ भी है, तो हमारा उसका वैल्यू होगा 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल हम लोग ऐसा समझते हैं जैसे मान लीजिए 1 डजन, एक दर्जन में कितना होता है, 12 होता है। तो उसी प्रकार ये 1 मोल जो है ये फिक्स है कि 1 मोल किसी भी चीज़ का होगा, कोई भी टेबल का 1 मोल ऑफ टेबल हो गया, या 1 मोल ऑफ कोई भी एटम्स हो गया, 1 मोल ऑफ कोई भी मॉलिक्यूल्स हो गया, तो जब भी 1 मोल रहेगा तो ये टर्म हमारा फिक्स रहेगा 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। ये 6.022 इंटू 10⁻23 को हम लोग कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो चलिए एक रिलेशनशिप देखते हैं मोल, एवोगैड्रो नंबर और उसी सब्सटेंस के मास के बीच में एक हम लोग रिलेशनशिप देखते हैं कि इस तीनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, जैसे कार्बन एटम का 1 मोल हम लोगों ने ले लिया। जब उसी 1 मोल ऑफ कार्बन एटम को हम लोग एवोगैड्रो नंबर के थ्रू में देखेंगे तो उसमें उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। मीन्स अगर वो मोल में है तो वो कहलाएगा 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, वो अगर एवोगैड्रो नंबर में है तो वो कहलाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। और अगर वही 1 मोल मास में आ जाता है तो ये कहलाएगा 12 ग्राम ऑफ कार्बन, जो कि कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। तो जब मास में ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा 12 ग्राम ऑफ कार्बन। इसी तरह आगे देखते हैं 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, मीन्स कोई भी पार्टिकल है उसका अगर हम लोगों ने 1 मोल लिया है तो फिर वो एवोगैड्रो नंबर में आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ दैट पार्टिकल। अगर उसको हम एवोगैड्रो नंबर में देख रहे हैं, अगर हम लोग उसको मास में देख रहे हैं तो वो आएगा रिलेटिव मास, किस में आएगा, ग्राम में आएगा। नेक्स्ट हमारा चलिए देखते हैं 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, मीन्स अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स के हम लोग 1 मोल लेते हैं तो वो कैसे होता है। फिर से हम लोग अगर उसको एवोगैड्रो नंबर में जाएंगे तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स का वैल्यू हो जाएगा हमारा वही 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और जब उसको मास में हम लोग को देखेंगे तो वो हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। तो हम लोगों ने देखा कि मोल कॉन्सेप्ट में जनरली सबसे बेसिक हो गया कि 1 मोल का वैल्यू हमको हमेशा ध्यान में रखना है कि 1 मोल का क्या वैल्यू होता है। 1 मोल का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो चले अब आगे हम लोग इस मोल कॉन्सेप्ट में कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट में, कहता है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। मीन्स इन दोनों के लिए नंबर ऑफ मोल्स हमको निकालना है। फर्स्ट हमारा कहता है 52 ग्राम ऑफ He, मीन्स अगर 52 ग्राम He का है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, कैसे निकालना है, तो फाइंडिंग मोल फ्रॉम मास, मास से हमको मोल निकालना है। और सेकेंड हमारा दिया हुआ है 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ He एटम, मीन्स He एटम इतना नंबर है, इसमें निकालना है फाइंडिंग मोल फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको नंबर ऑफ मोल कैसे निकालना है, तो मास के थ्रू। तो मोल इसमें हम लोग पहले देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल को हम लोग किसी भी क्वेश्चंस में डिनोट करते हैं स्मॉल m से, गिवन मास को डिनोट करते हैं स्मॉल m से, मोलर मास को डिनोट करते हैं m से, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिनोट करते हैं n से, और एवोगैड्रो नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं n0 से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कहता है 52 ग्राम ऑफ He। तो हमको 52 ग्राम ऑफ He दिया हुआ है, तो हम लोग जान सकते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ He कितना होता है, 4। ठीक है, 4। अब एटॉमिक मास है तो इसको हम लोग 4U लिख देंगे। तो एटॉमिक मास ऑफ He अगर 4U है तो मोलर मास भी तो हमारा वही होगा, क्योंकि एक ही He है तो मोलर मास हमारा हो जाएगा 4 ग्राम। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, हमको निकालना है फाइंडिंग नंबर ऑफ मोल। मोल निकालना है किससे, मास से। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला है, तो नंबर ऑफ मोल हमारा निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास
बाय मोलर मास। तो इस क्वेश्चन में अब हम लोग इजीली देख सकते हैं गिवन मास हमारा कितना दिया हुआ है, 52 दिया हुआ है, और मोलर मास ऑफ He हो जाएगा 4, तो ये हमारा हो जाएगा 13। तो हम लोगों ने इस फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले हम लोगों ने। हमको दिया हुआ था 52 ग्राम ऑफ He, जिसे हमको करना था फाइंडिंग मोल फ्रॉम मास। तो नंबर ऑफ मोल मास के वैल्यू में निकालने के लिए का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास हमारा दिया हुआ था 52 और मोलर मास हमारा है 4, तो ये हो गया 13। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी में से सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहता है। तो अब हम लोग सेकेंड में देखते हैं। सेकेंड में कहता है 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ He एटम, मीन्स He एटम इस बार हम लोग को नंबर में दिया हुआ है। पिछली बार हम लोग को He एटम का मास दिया हुआ था। तो इसमें नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला है, तो इसमें हमारा नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला हो गया गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल हम लोग जब हम लोग को एवोगाड्रो नंबर में दिया हुआ है तो वो कैसे निकालेंगे, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारा कितना था 12.044 इंटू 10⁻23 अपॉन एवोगाड्रो नंबर हम लोग जानते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, तो हमारा ये हो जाएगा 2। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ मोल हम लोग अगर सेकंड में दिया रहेगा तो वो कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल का क्या फॉर्मूला है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। इसी तरह से हम लोगों ने बनाया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स निकाला था, इस क्वेश्चन में हम लोग को मास निकालना है। तो किसका मास निकालना है 0.5 मोल ऑफ N2 गैसेस, मास फ्रॉम मोल ऑफ एटम। मोल ऑफ एटम से हमको मास निकालना है किसका, तो 0.5 मोल ऑफ N2 गैसेस। तो हम लोग जानते हैं मास निकालने का फॉर्मूला होता है मोलर मास इनटू गिवन मास। ये हमारा मास निकालने का फॉर्मूला हो गया। मास हम लोग कैसे निकालेंगे, मोलर मास इनटू गिवन मास। तो हम लोग अब देखते हैं कि N2 का कोई क्या सा दिया हुआ है, N2 दिया हुआ है। तो N2 का पहले हम लोग को मोलर मास पता करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो गिवन मास से मोलर मास है नहीं। तो नेट एक N का मोलर मास होता है 14 ग्राम, हम लोग जानते हैं। तो N यहाँ पे 2 है, इसलिए इसका मोलर मास यहाँ पे हो जाएगा 28 ग्राम। 28 ग्राम इसका मोलर मास हो गया। तब हम लोग को निकालना क्या था यहाँ पे, मास। मास निकालने का फॉर्मूला हम लोग को पता है मोलर मास इनटू गिवन मास। तो मोलर मास हो गया 28 और गिवन मास हमारा हो गया 0.5 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 14 ग्राम। हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन देखा 0.5 मोल ऑफ N2 गैस है, तो उसमें हम लोग को मास कैसे निकाले। तो मास निकालने का फॉर्मूला होता है मोलर मास इनटू गिवन मास। तो हम लोग और यहाँ पे हमको कंपोनेंट क्या था, N2 था, तो N2 का मोलर मास होता है 28। तो हम लोगों ने मास निकाल लिया, मोलर मास 28, गिवन मास हो गया 0.5, तो ये हम लोग मास आ गया 14 ग्राम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स। इस बार नंबर में दिया हुआ है, मास में मास हम लोग को गिवन नहीं है। इस बार हम लोग को नंबर में क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो नंबर में हम लोग को निकालने का फॉर्मूला तो अभी भी वही हम लोग लगाएंगे, M इक्वल्स टू जो हमारा फॉर्मूला था गिवन मास बाय गिवन मास इनटू मोलर मास, जो हम लोग का फॉर्मूला था। तो गिवन मास हम लोग का जो N हो गया उसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, तो गिवन मास नंबर ऑफ मासेस हो गया, इसमें हमारा फॉर्मूला आ जाता है, क्योंकि हमको इसमें क्या दिया हुआ है, नंबर तो दिया हुआ है हमारा, एक नंबर गिवन नंबर दिया हुआ है। तो इसमें लेकिन हमको मास नहीं पता है कि मास नहीं पता है कितना है, ठीक है।
तो इसका हम लोग को तो गिवन मोलर मास हम लोग इसमें निकालेंगे। तो मोलर मास हम लोग का हो जाएगा क्या, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, हम लोगों ने पिछला फॉर्मूला ही फिर से पिछला फॉर्मूला देखा था, मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल, मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल है। तो ये हमारा अब कैसे निकलेगा, हमने पिछले ये दिया था गिवन मास इनटू मोलर मास। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करें, मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला हम लोगों ने इससे पहले पढ़ लिया था। तो हमारा नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा था, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल। तो हमको मोलर मास पता हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल पता चल जाएगा, तो इससे हम लोग इसमें मास निकाल सकते हैं। तब आइए मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास। अब देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फिर से N2 दिया हुआ है। N2 का मोलर मास हम लोग जानते हैं, N2 का मोलर मास होता है 28 ग्राम। तो मोलर मास हमारा हो गया यहाँ पे 28। अब आगे देखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल हमको कितना दिया हुआ है, 6.022 इंटू 10⁻23 बाय एवोगाड्रो नंबर भी हमारा है सेम। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 28 इंटू 1 इज इक्वल टू 28 ग्राम। तो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि हमको 0.5 मोल ऑफ N2 गैस था, N2 गैस का मोल निकालना था, हमको मास निकालना था। सॉरी, सेकंड में दिया हुआ है, नंबर में दिया हुआ है, मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा वही अप्लाई होगा कि मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल। तो मोलर मास हमारा दिया N2 का हमको पता है 28। तो अब नंबर ऑफ मोल कैसे निकालें हम लोग, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर, इससे पहले क्वेश्चन में मैंने किया था। तो फिर से नंबर ऑफ पार्टिकल हमारा दिया हुआ है कितना, 6.022 इंटू 10⁻23 और एवोगाड्रो नंबर हम लोग जानते हैं। तो इसको सॉल्व करके हमारा ये लास्ट में आ जाएगा 28 ग्राम। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा, नंबर ऑफ मोल्स निकालना था। सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा मास निकालना था। अब इसमें हमारा आता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मीन्स किसी भी सबस्टांस में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो हमको निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 46 ग्राम ऑफ Na एटम्स, नंबर फ्रॉम मास। हमारा दिया हुआ है Na एटम दिया हुआ है, कितना है वो 46 ग्राम है। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं कैसे निकलेगा। तो इसमें हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, जब हमारा मास दिया हुआ है इसमें हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, नंबर ऑफ एटम निकालना है। तो उसमें हो जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। जब हमको इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, जब हमको मास दिया हुआ है, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो इसमें गिवन मास हमारा कितना दिया हुआ है 46। हम लोग जानते हैं सोडियम एटम्स का Na का होता है एटॉमिक मास 23 और ये हमारा हो गया एवोगाड्रो नंबर। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23। तो ये हमारा नंबर आ गया। हम लोगों ने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाला। फर्स्ट क्वेश्चन देख लिए 46 ग्राम ऑफ, अगर Na एटम का हमको ग्राम में दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का फॉर्मूला हमारा है गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो गिवन मास हमारा दिया हुआ है 46, Na का मोलर मास होता है 23, तो हमारा ये हो गया एवोगाड्रो नंबर। इसको हम लोगों ने सॉल्व करके निकाला। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। पहले में तो हमको ग्राम में दिया हुआ है, अब इसमें हमारा दे दिया है मोल में। जब मोल में हमको दिया हुआ है फिर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब हमारा एटम्स में निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है हमको एटम। तो इसके लिए हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल जब हमको एटम में निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल्स
इसमें हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। जब हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, जब हमको मोल में दिया हुआ है तो उसका हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल्स जो हमारा गिवन है इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब इस क्वेश्चन में आगे हम देखते हैं क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल कितना हमको दिया हुआ है, तो 0.1 मोल। एवोगैड्रो नंबर हम लोग जानते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22। तो हम लोगों ने 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मोल कॉन्सेप्ट में देखे। जनरली आपको 9th में आपको इसी लेवल टाइप्स 3 टाइप्स के क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलेंगे। फर्स्ट हमारा जब नंबर ऑफ मोल हमने निकालना सीखा, सेकंड हम लोगों ने मास निकालना सीखा, और थर्ड हम लोगों ने नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करना सीखा। तो हमने मोल कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चंस को देख लिया। तो इस तरह से हमारा चैप्टर 3 जो था वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ 46 ग्राम ऑफ Na। सेकंड, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ O2 गैस। थर्ड, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 8 ग्राम ऑफ Mg मॉलिक्यूल्स। एंड फोर्थ, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। इस चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे हमारे आईडी है गाइडमेंट नाम के, उस पर आप लोग आंसर भेज सकते हैं। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, आप लोग फ्रेंकली मेरे से पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।